Okay, let's begin. आइए शुरू करें. We are now moving to chapter 8. We are going. हम 8वां अध्याय देखेंगे Why personal holiness? कि क्यों व्यक्तिगत पवित्रता जरूरी है. In this chapter, इस अध्याय में there are several questions और कुछ प्रश्न हैं which we will be answering. जिनका हम उत्तर देंगे. So the first question तो पहला प्रश्न that many believers carry कि कई विश्वासी इस बात को लेके चलते हैं is if a believer has already been saved कि यदि जो विश्वासी है वो बचाए गए हैं and all their sins are forgiven, और उनके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, meaning Jesus has already paid for our sins past, present and future. मतलब यीशु ने हमारे पुराने के समय के पाप, अभी के और आगे आने वाले समय के पाप सारे को क्षमा कर दिया है. And we are already sanctified and made holy. और हम पहले से ही जो है शुद्ध और पवित्र किए गए हैं. So you can ask this question. तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, Why should a believer live a holy life? क्यों एक विश्वासी को पवित्र जीवन जीने की जरूरत है. So what do you think is the answer? तो आपका उत्तर क्या होगा? God has in Jesus Christ has already made us holy. और परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में पहले ही पवित्र कर दिया है. Then why should we live a holy life? तो क्यों हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है? Why? क्यों? हाँ? एक बोल सकते हैं. हाँ बोलिए आप. Okay, God is holy. He wants us to be holy like Him. परमेश्वर पवित्र है, चाहता है कि हम भी उसकी तरह पवित्र हों. What else? और क्या? Praise God. Yes. Praise God. Yes, tell me. Because we are still living in the flesh. And Okay. if we don't take time to pray and read the word of God and apply the word of God, we can be tempted to sin. Yes, we're still living in the flesh. Flesh still rules and dominates our lives. और अभी भी जो हम शरीर में जी रहे हैं और वो है हमारे जीवन के ऊपर राज करता है, हावी होता है. So it can affect our relationship with God. तो हमारा जो जीवन परमेश्वर के साथ है उस पर प्रभाव ला सकता है. So yes, sin affects our relationship with God. तो हाँ, हमारा जो पाप है वो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उस पर प्रभाव डालता है. Even though our position in Christ is that we're already sanctified, already made holy. जबकि हमारी स्थिति जो मसीह में है कि हम पहले ही जो है पवित्र कर दिए गए हैं, It does not change. और वो बदलता नहीं है. But sin affects our relationship with God. लेकिन पाप जो है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उसको प्रभावित करता So है. these two are two different things. तो ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं. So our relationship refers to our everyday communion to God. तो हमारा जो रिश्ता है वो ये बताता है हर दिन का जो बातचीत परमेश्वर के साथ होता है उसके बारे में. So you can be born again. तो आप जो आपका फिर से नया जन्म हुआ हो सकता है. You can be in Christ. आप मसीह में हो सकते हैं. But you can still have a weak relationship with God. लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ जो कमजोर रिश्ता हो सकता है. When can this happen? कब ये हो सकता है? When a believer continues to live in sin. और जब कोई विश्वासी जो है पाप में जीते रहना, वो लगातार जीता रहता है. So we cannot say that we are already made holy, we are already sanctified. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पहले ही है शुद्ध किए गए हैं, पवित्र कर दिए गए हैं. Yes, that is our position in Christ. तो हाँ, वो हमारी स्थिति है मसीह में. And that is because of the grace of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है. But our relationship with God is a daily experience. लेकिन हमारा रिश्ता मसीह के साथ हर दिन का अनुभव है. And that depends on our walk with God. और वो जो है हमारा मसीह परमेश्वर के साथ चाल चलन है उस पर निर्भर होता है. So quickly read 1 John chapter 1 verse 6 and 7. It's in your notes. तो जल्दी से पढ़े पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7 वचन. आपके नोट्स में है, आप इसे पढ़ सकते हैं सब. So here John is telling the believers तो यहाँ पे जो यूहन्ना है वो विश्वासियों को बता रहा है that if you say you have fellowship with God और यदि तुम कहते हो कि तुम्हारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है and you're walking in darkness, और तुम अंधकार में चल रहे हो, then what are you doing?
तो तुम क्या कर रहे हो? You are lying. तुम Yes. झूठ बोल रहे हो। So what does it mean to walk in darkness? तो अंधकार में चलने का मतलब क्या है? So John explains it here. तो यूहन्ना यहाँ पे इसे बताता है He says if a believer walks in hatred towards his brother, और ये कहता है कि यदि कोई भाई जो अपने भाई के प्रति नफरत में होके चले, then that believer is walking in darkness. तो जो विश्वासी है वो अंधकार में चल रहा है। He's not only talking about external sins, और वो केवल बाहर के जो दिखने वाले पाप होते हैं उनके बारे में ही बात नहीं कर रहा, but he's saying hatred itself is darkness. लेकिन जो नफरत है वो भी खुद में एक अंधकार है। So if a believer is walking in unrighteousness, तो यदि विश्वासी जो है वो धार्मिकता में नहीं चल रहा, that believer is walking in darkness. वो विश्वासी अंधकार में चल रहा है। So in such a state, और तो ऐसी स्थिति में the fellowship is broken with God. और परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है वो टूटी होती है Our relationship with God is affected. और हमारा जो रिश्ता उसके साथ होता है प्रभावित होता Yes, है। the believer is still in Christ. हाँ, जो विश्वासी है वो अभी भी मसीह में ही Their है। position is they are born again. उनकी स्थिति ये है कि वो उनका नया जन्म They हुआ are है sanctified and made holy, और वो शुद्ध और पवित्र किए गए हैं, but their relationship is damaged. लेकिन उनका जो रिश्ता है वो खराब हो चुका है। But there is good news. लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर है। In 1 John chapter 1 verse 6 and 7, पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 6 और 7 में it says if we walk in the light वो कहता है कि यदि तुम ज्योति में चलो as God is in the light, जैसे परमेश्वर भी ज्योति में है, the blood of Jesus cleanses us from all sin. तो यीशु का लहू है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So why does John say this? तो क्यों यूहन्ना कह रहा है ये? Because it's possible for a believer, क्योंकि ये संभव है किसी विश्वासी के लिए, even when they are walking in the light, और यदि वो ज्योति में चल भी रहे हैं तब भी, to stumble, और ठोकर खाना, to do things that are not right, उन चीजों को करना जो सही नहीं है, and something that is not in the light. और ऐसा कुछ जो कि ज्योति में नहीं है। That is where the cleansing power or the blood of Jesus operates. और वहीं पे है जो यीशु के लहू की सामर्थ, शुद्ध करने की सामर्थ कार्य करती है। Then in verse 8 और onwards, फिर 8वें वचन से John explains the confession. और यूहन्ना जो है अंगीकार को वहां पे बताता है। He says, when we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us. और वो कहता है कि यदि हमारे पापों को हम अंगीकार करें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी है और क्षमा करता है। So why should a believer live a holy life? तो क्यों किसी विश्वासी को एक पवित्र जीवन जीना चाहिए? The first clear reason is पहला स्पष्ट कारण है that sin affects our relationship, our fellowship with God. कि पाप जो है हमारा रिश्ता और सहभागिता को परमेश्वर के साथ जो उसको प्रभावित करता है। Yes, it does not change our position in Christ, हाँ, हमारी जो स्थिति मसीह में है उसे नहीं बदलता, but it deeply affects our relationship. लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो सच में बहुत ही गहरे से उस पर प्रभाव पड़ता Now है। the second reason और is दूसरा कारण why a believer should live a holy life, क्यों किसी विश्वासी को जो है पवित्र जीवन जीना चाहिए? because sin gives access to the enemy. क्योंकि पाप जो है शत्रु को प्रवेश देता है। Look at what Paul writes in Ephesians chapter 4. देखिए पौलुस क्या लिखता है इफिसियों 5 अध्याय Ephesians 4, 26 and 27. इफिसियों 4 अध्याय वचन 26 से 27 में What does he say to the believers? क्या कहता है विश्वासियों से? Be angry but do not sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। And then he says, what does he say? और फिर वो क्या कहता है? Do not let the sun go down in your anger, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे or nor give place to the devil. और न शैतान को अवसर दो। So the implication here is very clear. तो यहाँ पे जो लागू करने की बात है बहुत ही स्पष्ट है। If you allow sin to continue in our life और यदि हम पाप को हमारे जीवन में लगातार बने रहने के लिए अनुमति देते हैं and we don't deal with it, और हम उसके साथ जो है बात नहीं करते, you give place to the devil. तो वो जो है शैतान को वहां जगह देता है। Look at what James writes to the believers in James chapter 4 verse 7 and 8. देखिए याकूब क्या कहता है 4 अध्याय वचन 7 से 8 में। What is the first thing a believer should do? पहला चीज क्या है जब विश्वासी को करनी चाहिए? Yes, submit to God. The second thing, परमेश्वर के अधीन होना। और दूसरी चीज, yes, resist the devil. शैतान का सामना करना। And the third thing, और तीसरा,
Verse 8. What does verse 8 say? 8वें वचन में क्या है? Draw near to God. परमेश्वर Yes. के निकट आओ। You cannot draw near to God हम परमेश्वर के पास निकट नहीं आ सकते if you cannot resist the devil यदि हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते, and if your hands are not clean. और यदि आपके जो हाथ हैं वो शुद्ध नहीं है। Then he says, purify your hearts, और फिर वो कहता है अपने हृदय को पवित्र करो, you double-minded. और हे दुचित्ते लोगों। Why does he say you double-minded? क्यों कहता है वो दुचित्ते लोगों? Why is he calling the believers here as double-minded? क्यों विश्वासियों को वो है जो यहाँ पर दुचित्ते लोग करके कह रहा है? Because sometimes as believers, क्योंकि कभी कभार विश्वासी होने के नाते we try to be friends with God and friends with the world at the same हम time. परमेश्वर के साथ और संसार के साथ दोनों के साथ एक ही समय पर दोस्त बने रहने का प्रयास करते हैं। In our lives, we have little of God and little of the world. और हमारे जीवन में थोड़ा सा परमेश्वर का और थोड़ा सा संसार का दोनों होता है। So Paul is saying here, तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, sorry, James is saying here, याकूब यहाँ पे कह रहा है, if your hands are not clean और यदि तुम्हारे हाथ शुद्ध नहीं है and your heart is not pure, और यदि हृदय पवित्र नहीं है, you will not be able to do these things. तो ये सारी चीजें तुम नहीं कर पाओगे। You will struggle to submit to God. परमेश्वर के खुद को अधीन करने में संघर्ष करोगे। You will struggle to, resist the devil. और तुम शत्रु का, शैतान का सामना करने में संघर्ष करोगे। And you will struggle to draw near to और God. परमेश्वर के निकट आने में संघर्ष करोगे। Now the third reason और तीसरा कारण, is because sin affects our effectiveness in ministry. और क्योंकि जो पाप है वो हमारे It affects our ministry. और जो पाप हमारी सेवकाई पर भी प्रभाव डालता है। So if a believer is living in sin, और यदि विश्वासी जो है पाप में जी रहा है, will you listen to their preaching or you join their ministry or will you go to their church? तो क्या आप उनकी सेवकाई को, उनके पढ़ाने की शिक्षा को आप सुनेंगे? क्या उनकी सेवकाई में जाएंगे? If a pastor or a minister, everybody is sleeping. सब कोई सो रहे हैं क्या? If a pastor or a minister और यदि कोई पासवान या सेवक is living in sin, पाप में जी रहे हैं, will you go to their church? Will you listen to their preaching or will you ask them to pray for you? क्या आप उनकी कलीसिया में जाएंगे, उनके प्रचार को सुनेंगे या उनसे प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे? No. नहीं। If a believer is living in sin, और यदि विश्वासी पाप में जी रहा है, people will not listen. लोग नहीं सुनेंगे They उन्हें। will say, what kind of person is this? वो बोलेंगे किस प्रकार का व्यक्ति है, He's not living what he is preaching. और वो जो प्रचार कर रहा है उसको वो नहीं जी रहा Or है, what kind of testimony is और this? किस प्रकार की गवाही है। So we see that sin affects our ministry. तो हम देखते हैं कि जो पाप है हमारी सेवकाई को भी प्रभावित करता है, Sin also affects our using of our spiritual gifts और पाप जो है हमारे जो आत्मिक वरदान है उनको इस्तेमाल करने में भी प्रभावित करता है, and our spiritual authority. और हमारा आत्मिक अधिकार। Now let's talk about righteousness and holiness. तो अब पवित्रता और धार्मिकता के बारे में बात करें। So some of you can ask this question. तो आप में से कुछ लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं Hey, we are already been made righteous in Christ. कि हम पहले से ही जो है मसीह में धार्मिक किए गए हैं, Christ is my righteousness. और मसीह मेरी धार्मिकता है। God has given me his own righteousness. परमेश्वर ने मुझे उसकी खुद की धार्मिकता को दिया है, So why should I live a holy life? तो क्यों मुझे जो है पवित्र जीवन जीने की जरूरत है? The Bible says, तो बाइबल कहती है, yes, we are already being sanctified. हाँ हम पहले से ही शुद्ध किए गए हैं, So it's already done for us. तो ये हमारे लिए पहले से ही हो चुका है। So people can ask this question, why should I live a holy life? तो लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्यों मुझे जो है पवित्र जीवन जीना चाहिए? Now we need to understand तो हमें ये समझने की जरूरत है what is righteousness. धार्मिकता क्या है। Righteousness is right standing before God. धार्मिकता है कि परमेश्वर के सामने सही खड़े रहना। It means that I am accepted in God's eyes. इसका मतलब मैं परमेश्वर की दृष्टि में जो है ग्रहण किया गया हूँ। But righteousness is also a way of living before God. लेकिन धार्मिकता एक ये भी तरीका है परमेश्वर के सामने जीने का। Now listen carefully. तो अब इसको ध्यान से सुने। We cannot just sit back and say, I have been made righteous by और हम Jesus. ऐसे ही बैठ के ऐसे आराम से नहीं कह सकते कि मैं मसीह के द्वारा धार्मिक बनाया गया हूँ, Or Jesus has clothed me or covered me with his और righteousness. यीशु ने जो है मुझे
उसकी धार्मिकता से मुझे पूरा ढापा है and I have a right standing with God. और मेरे पास परमेश्वर के सामने मैं सही खड़ा रह सकता Yes, हूँ all that is right. और वो सब सही है। But righteousness is also a way of living before God. लेकिन परमेश्वर के सामने जीने का भी एक तरीका है धार्मिकता। So righteousness also means I live in a way that's acceptable and approved by तो God. धार्मिकता के साथ जीने का मतलब ये भी है कि मैं परमेश्वर के सामने जो स्वीकृत किया गया हूँ। So both of these are aspects of a part of biblical और righteousness. तो ये जो दोनों चीज हैं जो बाइबल की धार्मिकता है उसका हिस्सा है। So look at what Paul says in Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. तो देखिए पौलुस क्या कहता है इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 में। So everyone read Ephesians chapter 4 verse 22 and 24. तो सबको ही पढ़े इफिसियों 4 वचन 22 से 24। How does he say the new man is created? कैसे कहता है कि नया व्यक्ति है जो उसको बनाया गया है In true righteousness and holiness. और एक सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में। So we are already as a new creature in Christ Jesus. और तो मसीह में नई रचना नई सृष्टि होने के कारण पहले से ही All of us are in true righteousness and और holiness. हम सब जो है सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में है। But look at what else Paul is saying. लेकिन देखें और क्या है जो पौलुस कह रहा है। He's saying, yes, we are created as a new creation in Christ. We are in a true righteousness and वो holiness. कह रहा है हाँ हम मसीह में सृजे गए हैं और हम उसकी सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हैं। But what does Paul tell the believers? लेकिन पौलुस क्या विश्वासियों को कह रहा है। What should they put off? Look at Ephesians. Everyone look at Ephesians 4, सब कोई 22 to देखें 24. इफिसियों 4 22 से 24। What is he saying you need to put off? वो क्या कह रहे हैं हमें चीजों को जो है खत्म Look at your करना। Bibles. आपकी बाइबल को देखें। We need to put off our old man or our former conduct. और हमारे पुराने मनुष्यत्व को या भरमाने वाली अभिलाषाओं को हमें उतार डालना है। Our old man which grows in corrupt and deceitful lusts. और जो है जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है जो भ्रष्ट चीजों के कारण और भरमाने वाली अभिलाषाओं से बढ़ता है। So Paul is telling us you need to put off or get rid of the old way of living. तो पौलुस कह रहा है कि तुम्हें इनको उतारने की या इनसे पीछा छुड़ाने की पुराने तरीके से जैसे जीते उनसे पीछा छुड़ाने की जरूरत है। That means you cannot continue living a sinful life that you used to live. इसका मतलब तुम पाप में जो जीवन पहले जिया करते थे उसको उसमें जीते रहना लगातार नहीं कर सकते। Why? क्यों? Because the inner man is righteous and truly holy. क्योंकि भीतरी मनुष्य तो जो है वो सच में सत्य की धार्मिकता और पवित्र है। Now Paul does not tell us here, तो पौलुस हमें यहाँ पे नहीं कह रहा hey, your new man is righteous and utterly holy, कि तुम्हारा जो नया मनुष्यत्व है पूरा सत्य की तरीके से वो पवित्र है so you live however you want. तो आप जिए जैसे भी आप जीना चाहते He हैं। does not say that. वो ये नहीं कहता Instead, he makes it very clear. लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट करता है He says your new man is righteous and holy, और वो कह रहा है कि तुम्हारा नया परमेश्वर के सामने सही खड़े रह but सकते you हैं। must also live right before God. लेकिन हमें परमेश्वर के सामने सही जीने की भी जरूरत है। So we need to watch our conduct. तो हमें हमारे चाल चलन को देखने की So जरूरत है। righteousness has both these aspects, तो धार्मिकता में ये दोनों पहलू हैं and that becomes possible when we allow the new man to affect our mind and our body. और ये तभी संभव होता है जब हम नए मनुष्य को जो हमारे मनों पे और हमारे शरीर पे प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। Now here there's another question that people ask. तो यहाँ पे एक अगला प्रश्न है जो लोग पूछते हैं What difference will it make if I live a holy life in my practical experience? और क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, क्या यहाँ पे ये बदलाव लेके आएगा यदि मैं मेरे जो जीवन को है वो जो अलग व्यवहारिक पवित्रता है उसमें जीऊं। Anyway, God has given me freely everything by His grace. परमेश्वर ने मुझे वैसे ही उसके अनुग्रह के द्वारा
सब कुछ है मुफ्त में दिया है, I'm not earning anything. मैं कुछ भी उसको कमा नहीं रहा हूँ। Anything that I receive is freely by grace. जो कुछ भी मैं प्राप्त करता हूँ वो अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में मिला है। God has already blessed me with every spiritual blessing, परमेश्वर ने पहले ही मुझे हर एक आत्मिक आशीष से आशीष किया है and I receive it by faith. और मैं उसे विश्वास के द्वारा प्राप्त करता So हूँ। if that is the case, तो यदि वो बात है, what is the reward of living a holy life? और तो पवित्र जीवन जीने का प्रतिफल क्या है? Or practically speaking, और या फिर व्यक्तिगत रूप से बात करें, what difference will it make in the blessings that I enjoy? और तो क्या वहाँ पे बदलाव लेके आएगा जो आशीषों का हम आनंद उठाते हैं। So again here we look at some of the rewards of holiness. और तो यहाँ पे फिर से हम पवित्रता के कुछ प्रतिफलों को देखेंगे। And all of these questions I ask are related to one another. और ये जो सारे प्रश्न पूछे गए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So we'll see what is the answer. तो हम देखेंगे कि उत्तर क्या है। So holiness is the key to our experience of God. और पवित्रता जो है वो कुंजी है हमारे परमेश्वर को अनुभव करने की। Your experience of God is affected by your life of holiness. और हमारा जो परमेश्वर का अनुभव हमारे पवित्रता के जीवन के द्वारा इस पे प्रभाव पड़ता है। But our experience of God, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, the way we walk with Him, जिस तरीके से हम उसके साथ चलते हैं, the way we sense His presence, जिस तरीके से हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते the हैं, way we enjoy communion with Him, जिस तरीके से हम उसके साथ सहभागिता को आनंद उठाते is हैं, directly connected with the life of holiness. और वो सीधा रूप से पवित्रता के जीवन से जुड़ा हुआ है। So what do we mean by this? तो हम इससे मतलब क्या है हमारा? So if you look at John chapter 13, और यदि हम देखें यूहन्ना 13 अध्याय, Jesus is washing His disciples' feet. यीशु जो अपने चेलों के पैर धुल रहे हैं, And when Jesus comes to Peter and washes his feet, और जब यीशु जो है पतरस के पास आते हैं उसके पैर धुलने के लिए, what does Peter say? पतरस क्या कहता है? He says, come on, Jesus, wash my feet nicely. वो कहता है आके यीशु मेरे पैर अच्छे से धुलो। What does he say? क्या कहता है? You will never wash my feet. तू मेरे पाँव कभी न धोएगा। And what does Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? Yeah, if I don't wash your feet, you have no part with me. यदि मैं तेरे पैरों को ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। What is Jesus saying here? तो यीशु यहाँ पे क्या कह रहे हैं? He's saying, if I do not wash you, यीशु कह रहे हैं कि यदि मैं तुझे ना धोऊं, if I do not clean you, और यदि मैं तुझे शुद्ध ना करूं, if I don't sanctify you, और यदि मैं अशुद्ध ना करूं, if I don't purify you, और यदि मैं जो है तुमको पवित्र ना करूं, you have no part with me. और मेरे साथ में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। In other words, दूसरे शब्दों में, this fellowship with me, और जो सहभागिता मेरे साथ है, this experience with me, और ये अनुभव जो मेरे साथ है, cannot happen if I do not wash you. और यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो ये नहीं हो सकता है। Now let me ask you some questions. तो आपको अब कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। Was Peter an apostle? क्या पतरस प्रेरित था? Was he already chosen by God? क्या पहले से ही परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था? Did he remain an apostle even after Jesus' death? क्या यीशु की मृत्यु के बाद वो प्रेरित बना रहा? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. So हाँ. here Jesus is clearly talking about something more than his position. तो यीशु जो है यहाँ पे उसकी जो स्थिति थी, उसका जो स्तर था, उससे कई ज्यादा गुना बढ़ के कुछ और बात कर रहे He's हैं। talking about his experience. वो उनके अनुभव के बारे में बात कर He's रहे हैं। talking about his experience of fellowship with him and participating in him. उसके साथ जो सहभागिता है, साथ में रहने का, उसके अनुभव के बारे में बात कर रहा है। So you need to understand clearly. तो इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। Our position in Christ is that we are righteous, holy, and already sanctified. और हमारी जो स्थिति परमेश्वर में है कि हम धार्मिक बने गए हैं, हम पहले से ही पवित्र किए गए हैं मसीह में। But if you want to experience fellowship with God, लेकिन हम जो परमेश्वर के साथ सहभागिता है उसका अनुभव करना चाहते हैं, if you want to share fully in the life of God, और हम जो यदि हम परमेश्वर के जीवन में पूरा भागी होना चाहते हैं, and who he is and enjoy his blessings, और वो कौन है और उसकी आशीषों का आनंद उठाना चाहते हैं, then we need to live a holy life. तो हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। So when he washes us, तो जब वो हमें साफ करता है, we can have this part with him, तो हमारा ये भाग उसके साथ हो सकता है, we can partake of him, कि हम उसके साथ जो है भागी हो सकते we हैं, can experience him in a much deeper way. और हम जो है उसको और कई गुना बढ़ के और अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। Now the
second thing that we can look at, और दूसरी चीज जो हम देखेंगे, that holiness is the key to possessing our possessions. पवित्रता हमारे निज अधिकार को पाने की कुंजी है। So look at what Obadiah chapter 1 verse 17 says. It's in your notes, please read it. देखिए ओबद्याह 1 अध्याय 17 वचन क्या कहता है, आपके नोट्स में कृपया से सब पढ़ें। So Mount Zion in the Old Testament और तो पुराने नियम में जो सिय्योन पर्वत है is a place, वो एक स्थान है, but in the New Testament, Mount Zion is a type of the church. लेकिन नए नियम में जो सिय्योन पर्वत है वो एक कलीसिया का एक प्रकार है। So here it's saying तो यहाँ पे ये कह रहा है, Mount Zion is to be a place of deliverance, और सिय्योन पर्वत है वो जो है एक छुटकारे का स्थान होगा, a place of holiness, और एक पवित्र स्थान, and a place where God's people will possess what is theirs. और वो स्थान जहाँ पे परमेश्वर का लोग जिनका जो कुछ है उसके भागी होंगे। So holiness is very, very important if we need to experience deliverance and possess or receive our blessings. तो पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो निज धन है, उसको हमें पाना है। So if God does not deliver us from sin, तो परमेश्वर में पाप से छुड़ाता नहीं है, if He doesn't deliver us from our bondages, और यदि वो हमें हमारे जो बंधन है उनसे नहीं छुड़ाता है, there is no working of God's holiness in our lives. तो परमेश्वर का पवित्रता का हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं करने And पाता, God's people will not be able to receive or possess their blessings. और परमेश्वर के जो लोग हैं उसकी आशीष को वो उसको फिर उसका अधिकारी नहीं हो पाएंगे। So why does deliverance come before holiness in this verse? तो इस वचन में पवित्रता से पहले क्यों जो छुटकारा है आया है? Because you cannot walk in holiness if you are still in bondage. क्योंकि यदि हम बंधन में है तो हम पवित्रता में नहीं चल सकते। You cannot possess your inheritance if sin or oppression still dominates your life. और यदि पाप और जो सताव है वो आपके जीवन में अभी भी कार्य करता है तो हम हमारे अधिकारों को हम उनके निज भागी नहीं हो सकते। And deliverance removes what blocks you. और जो छुटकारा है वो उन चीजों को हटाता है जो चीजें रोकी होती हैं, And holiness establishes how you live. और पवित्र आत्मा जो पवित्रता है वो ये बताता है कैसे हम जीते हैं। So why is holiness important if everything that we have received already by grace? और यदि पहले ही हमने सब कुछ जो अनुग्रह के द्वारा पा लिया है तो पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? If you are already blessed with every spiritual blessing, then why should we live in holiness? और यदि हम पहले से ही जो है सारी आशीष जो आत्मिक आशीष है उनसे आशीषित हैं तो क्यों हमें पवित्रता में जीने की जरूरत है? So Paul writes that godliness is profitable in all things. और तो पौलुस लिखता है कि जो ईश्वरीय भक्ति वो हर एक बात में लाभदायक है। Yes, it's true that we are saved by grace through faith. तो हाँ, ये सत्य के हम जो अनुग्रह के द्वारा विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, It's true that we have received all our spiritual blessings by grace through faith. और ये सत्य है कि हमारी जो सारी आत्मिक आशीष है उनको हमने अनुग्रह के द्वारा विश्वास से पाया है। And it's true that we receive and enjoy these blessings. और ये सत्य है कि हम इनको पाते हैं और इनका आनंद उठाते हैं। But certain things comes through godliness. लेकिन कुछ अनिश्चित चीजें हैं जो परमेश्वर के ईश्वरीय भक्ति के द्वारा आती हैं। Look at what Paul writes in 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Everyone quickly read that please. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 7 से 8 में, सबको इसे पढ़े। So Paul is telling here, तो पौलुस यहाँ पे बता रहा है, yes, we receive everything freely by grace through faith. हाँ हम सब कुछ जो है मुफ्त में जो हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से पाते हैं। But there is something that godliness brings into our life लेकिन कुछ ऐसा है जो ईश्वरीय भक्ति हमारे जीवन में लेके आती है, that we need. जो जिसकी हमें जरूरत है। And Paul contrasts bodily exercise with godliness. और परमेश्वर जो ईश्वरीय भक्ति का अभ्यास वो ईश्वरीय भक्ति से वहां पे जोड़ता है। Just like when you do exercise, और जैसे
जैसे आप जब अभ्यास व्यायाम होते हैं, उन्हें करते हैं, it makes your physical body fit. तो आपके शारीरिक शरीर को है पूरा फिट बनाती है, All your organs are healthy. और हमारे जो सारे भाग होते हैं, ऑर्गन्स, वो सारे स्वस्थ रहते हैं, All your other levels in your body will be normal. और सारे स्तर जो है हमारे शरीर में वो नॉर्मल रहते हैं। In the same way, godliness benefits our human spirit. उसी तरह जो है ईश्वरीय भक्ति हमारे मानवीय शरीर को वो लाभदायक होती है। Just like bodily exercise does not come automatically, we must get up, we must go and do exercise. और जैसे शारीरिक व्यायाम भी खुद से नहीं आ जाता, हमें उठना पड़ता है, सुबह जाके एक्सरसाइज करनी पड़ती है। In the same way, godliness does not just come by grace, because of the grace of God and the faith that we have in Him. और उसी तरह ईश्वरीय भक्ति भी खुद में खुद नहीं आ जाती, उसके कारण कि हमारे पास अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हम हैं, But they are received through spiritual discipline and a godly life. लेकिन वो आत्मिक अनुशासन से और परमेश्वर के जीवन से प्राप्त किए जाते हैं। So yes, holiness comes because of the grace of God over our lives. तो हाँ, पवित्रता जो है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर उसके कारण आती है, But we must also exercise in holiness, लेकिन हमें जो है पवित्रता में अभ्यास भी करना चाहिए, because that strengthens our inner man. और वही है जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य देता है। Another reason is, अगला कारण है, holiness is the key to being a vessel of honor. और पवित्रता जो है आदर का पात्र बनने की कुंजी है। So look at what Paul writes to Timothy in 2 Timothy chapter 2 verses 19 to 21. Very interesting. देखिए कैसे दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 19 से 21 में पौलुस लिखता है, इसको सब पढ़िए। Everyone's reading. सब कोई पढ़ रहे हैं। So here Paul is writing to Timothy, तो यहाँ पे पौलुस जो है तीमुथियुस से लिख रहा है, but through Timothy the Spirit of God is also speaking to us. और कि तीमुथियुस के द्वारा परमेश्वर का जो आत्मा है हमसे ही बात कर रहा है। So here Paul is painting a beautiful picture for us. और यहाँ पे पौलुस जो है एक बहुत ही सुंदर चित्र को यहाँ पे बता रहा है, And he says, think about a house, और कह रहा है एक घर के बारे में सोचें, a great house. और एक बड़ा घर। So this is God's house. तो ये परमेश्वर का घर है। Then he gives another picture. फिर वो दूसरा चित्र देता है, In this great house, what is there? और उस बड़े घर में क्या क्या है, What is there in this house? Come on, everybody, look at this verses. उस घर में क्या क्या है। Different vessels. Yes. There are different kinds of vessels. अलग अलग प्रकार के, Back. Okay, so we were looking at 2 Timothy chapter 2 verses 19 to 21. हम दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 19 से 21 वचन देख रहे थे। So he says in this house there are different kind of vessels. और तो वो कहता है कि उस घर में जो अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं, What are the vessels made of? और तो बर्तन किसके बने हुए हैं, Gold, silver, wood and clay. सोना, चांदी, मिट्टी और काठ के, Some for honorable purposes और कुछ आदर के उद्देश्य के लिए, and some for dishonorable purposes. और कुछ अनादर के उद्देश्य के लिए। So here he's illustrating a principle. तो यहाँ पे वो एक सिद्धांत बता रहा है That means if you want to be like gold or silver vessel, कि इसका मतलब यदि आप सोने और चांदी के बर्तन जैसे होना चाहते हैं, or if you want to be used for honorable purposes, और या फिर आप आदर के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, or that means you want to be used mightily by God, इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा साली से पता आपको इस्तेमाल करे ऐसे चाहते हैं, then you must cleanse yourself from what is dishonorable, that is what is sinful. तो फिर जो कुछ भी अशुद्ध है, जो कुछ भी साफ नहीं, उससे खुद को
साफ करने की जरूरत है। So notice what Paul says here. तो यहाँ पे ध्यान दे पौलुस क्या कहता है। He says, if anyone cleanses himself, और वो कहता है कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे, so it is not something that God will do for us. ये कुछ ऐसा नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। It's not that God will cleanse us. ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। It says, if anyone cleanses himself, और वो कहता है कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे, that means that is something that we need to do. इसका मतलब ये हमें है करना है। Yes, God will help us. हाँ, परमेश्वर हमें मदद करेगा, He will empower us. वो हमें बल देगा। He has given us His word. और उसने हमें उसका वचन दिया हुआ है, He has given us the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दिया हुआ है, He disciplines us and works in us. और हमें अनुशासित और हमारे अंदर में कार्य करता है। But there is a response or something that we require to do. लेकिन कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया है जो हमें करने की जरूरत होती है। So we need to cleanse ourselves. तो हमें जो है खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। If you want to be a vessel of honor, और यदि आप आदर का बर्तन होना चाहते हैं, if you want to be useful for God, और यदि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, if you want to be prepared for every good work, और यदि आप हर एक भले कार्य के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, the word here is sanctified. और जो वचन यहाँ पे शुद्ध है, The same word translated as holy. और जो शब्द है पवित्र करके अनुवाद किया है वही वचन है। So he's saying that the vessel of honor should be holy and useful for the और तो master. वो कह रहा है कि जो आदर के बर्तन है वो परमेश्वर पवित्र होने चाहिए। So what kind of vessels would God use? तो किस प्रकार के बर्तन है जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, Or what kind of people will God use? और किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? He will use people who are holy and sanctified. वो उन लोग के लिए कार्य में आना चाहते If हैं, you want to be ready for every good work that God has appointed for your और life, परमेश्वर ने जो भी भला काम आपके जीवन के लिए नियुक्त किया है उसके लिए तैयार होना चाहते then हैं, we need to cleanse ourselves and we need to desire to be holy So- and do be holy in our life. तो हमें जो है ये इच्छा करनी है कि पवित्र होने की, और हमारे जीवन में पवित्र होना भी है। So we must understand that sanctification and holiness is part of our preparation. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो पवित्रता और शुद्धता हमारे तैयारी का एक भाग है। So how many of you want to be used by God mightily? तो आप में से कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ से इस्तेमाल करे, Or how many of you want to be useful for God? और आप में से कितने लोग परमेश्वर के लिए कार्यशील होना चाहते हैं? So what should you do if you want to be used by God? तो यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो आपको क्या करना चाहिए? What does Paul say here? यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? You have to cleanse yourselves. तुम्हें अपने आप को शुद्ध करना है, Cleanse yourselves of sin. अपने आप को पाप से शुद्ध करना है। Tell your neighbor, cleanse yourself from sin. पड़ोसी को बोले अपने आप को पाप से शुद्ध करें। So we see that we need to be holy. तो हम ये देखते हैं कि हमें पवित्र होने की जरूरत है। So holiness is not a burden. तो पवित्रता है कोई बोझ नहीं है, It's part of being used by God in His hands. और परमेश्वर के हाथों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना उसका ये हिस्सा है। We also see that holiness is a key to walking in spiritual authority. और हम ये भी देखते हैं कि पवित्रता जो है आत्मिक अधिकार में चलने की कुंजी है। We already read James chapter 4 verse 7. हमने पहले ही याकूब 4:7 पढ़ा। How do we resist the devil and how do we flee from the devil? कैसे जो है हम शत्रु का सामना करते हैं और शत्रु हमसे भाग जाएगा। What does James say in James chapter 4 verse 7? Look at James 4:7. याकूब क्या कहता है 4:7 में, उसे देखें। We need to submit to God. हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है, So submission comes first. और तो जो अधीनता है वो सबसे पहले आती है। So submission to God means that I walk in alignment with God. परमेश्वर के प्रति अधीनता का मतलब है कि परमेश्वर के अनुरूप उसके अनुसार चलना, I walk yielded in Him. और उसके प्रति होके ही चलना, I walk surrendered to Him. और उसके प्रति समर्पित होके चलना। And that means we walking in holiness. इसका मतलब हम जब पवित्रता में चलते हैं, So authority flows from submission. और तो जो अधिकार है वो समर्पण से होके बहती है। You know, God has given us authority, yes or no? और परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया हुआ है, हाँ या नहीं? What is the authority God has given you? वो अधिकार क्या है जो परमेश्वर ने आपको दिया है?
Yes, we have been given the authority to bind on earth what is bound in heaven, release on earth what is released in heaven. हमें अधिकार दिया हुआ है कि जो स्वर्ग में बंधा है उसे पृथ्वी बांधने का, और जो स्वर्ग में खुला है उसे पृथ्वी में खोलने का। We are also given the authority to heal, और हमें जो चंगा करने का अधिकार भी दिया गया है, raise the dead, और मृतकों को जिलाने का, and to set the captives free, और जो बंधुआई में है उन्हें छुड़ाने का, and to break those who are in the bondage of Satan. और जो भी पाप के बंधन में है उन्हें आजाद करने का। So holiness is the key to walking in authority over the devil. और तो जो पवित्रता है वो अधिकार में चलने की, शैतान के ऊपर की कुंजी है। Now we know that positionally we have authority. तो हम जानते हैं कि स्थिति यानी कि स्तर करके हमारे पास हमारा अधिकार है। That means when we are born again, God has given us the authority. इसका मतलब जो हमारा नया जन्म हुआ तब भी परमेश्वर ने जो हमें उन अधिकारों को दे दिया, And we must exercise that authority. और हमारा जो अधिकार है उनका हमें अभ्यास करने की जरूरत है। So there is that position, we have that authority, तो ये एक स्थिति है, एक स्तर है कि हाँ हमारे पास अधिकार है, but we also must exercise the authority. And how do we exercise authority? लेकिन हमें हमारा जो अधिकार है उसको अभ्यास में लाने की भी जरूरत है। और कैसे हम उसे अभ्यास में लाते हैं? When we submit to God. जब हम परमेश्वर को हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। So when we are in that position of authority, तो हम उस अधिकार की स्थिति में हैं। but we can exercise that spiritual authority only when we submit to God. लेकिन जब हम परमेश्वर के अधीन में होंगे तभी जो है हम हमारे अधिकारों को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। So many of you will be excited. तो आप में से कई लोग उत्सुक होंगे, And you will say, God has given me authority over Satan. और आप बोलेंगे कि परमेश्वर ने मुझे शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। So somebody in your house or in your town or your church, they are manifesting a demon. और यदि आपके घर में, आपके कलीसिया में या कहीं भी जो है वो दुष्ट आत्मा का प्रदर्शन हो रहा हो, And you have just gone back after STBC. और आप STBC से वापस गए हो And you're in full josh. और पूरे उत्साह में हो, And you say, in Jesus' name, I ask you, demon, to leave that person. और आप बोलेंगे कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें कहता हूँ यीशु के नाम से निकलने के लिए। And the demon is looking at you and jumping more. और वो जो दुष्ट आत्मा है वो आपको देख के और ज्यादा कूद रहा है, And you're wondering why he is not leaving that person. और आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों उस व्यक्ति को छोड़ के नहीं जा So रहा you're है। saying, in Jesus' name, I ask you to come out. और आप कह रहे हैं कि यीशु के नाम में तुम्हें बाहर निकलने के लिए मैं And you're कहता हूँ, wondering, he's not coming out, he's jumping more. और आप देख रहे हैं कि बाहर नहीं हो रहा है और ज्यादा उछल कूद कर रहा And है, he's jumping on you. और वो आपके ऊपर कूद रहा है, And you're getting scared and running away from him. और आप डर के उससे भाग रहे हैं, And you're wondering what is happening. और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, Why is the demon not leaving that person? क्यों जो दुष्ट आत्मा है उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है, Even though you use the name of Jesus. जबकि आपने यीशु का नाम का इस्तेमाल भी किया फिर भी, Because you are not living in submission to God. क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति जो अधीनता में नहीं जी रहे You're हैं। saying, hey, I have this position of authority. तो आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये अधिकार की स्थिति है, I'm exercising that और authority. मैं मेरे अधिकार का अभ्यास भी कर रहा But हूँ, this demon is not going. लेकिन ये दुष्ट आत्मा नहीं जा It's रही है, acting more funny. और ये ज्यादा और मजाकी दिखा रही Why? है। Why? क्यों? Because you are not submitted, yielded to God. क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति अधीनता में नहीं हैं। So the more you are submitted, yielded, obedient to God, the more you will be able to exercise your authority. जितना ज्यादा हम परमेश्वर के अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में और उसके प्रति हम अधिकार में रहेंगे तो हमारे अधिकारों को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। Another important aspect of holiness. और पवित्रता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, Holiness is really an expression of Christ likeness in our और lives. पवित्रता जो है मसीह समानता की कुंजी है हमारे जीवनों में। Look at what Peter writes in 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9. और देखिए क्या लिखता है पत्रस दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 3 से 9 में। My dear, what is your name? Yes, what's your name, my dear? आपका नाम? Apsara? सारा। Sarah? Sarah. Sarah, can you come here and sit here, please? आप Yes. यहाँ पे आके बैठ जाइए मुस्कान के come. बगल में। Thank you. Everyone continue to read.
सबको इसे पढ़ते रहे। 2 Peter 1, 3 to 9. दूसरा पत्रस 1:3-9। So by his divine power, what has God already given us? तो उसकी ईश्वरीय सामर्थ के अनुसार क्या है जो उसने हमें पहले ही दे दिया है? What has God already given us by his divine power? उसकी ईश्वरीय सामर्थ के अनुसार क्या है जो उसने हमें पहले ही दे दिया है? Everything that pertains to life and godliness. और हर एक वो चीज जो ईश्वरीय भक्ति और जीवन को दर्शाता है। In other words, और दूसरे शब्दों में whatever we need to live this life जो कुछ भी हमें जरूरत होती है इस जीवन को जीने के लिए and to live in holiness, और पवित्रता में जीने के लिए God has already given it to us. परमेश्वर ने पहले से ही वो हमें दे दिया है। And how has God given it to us? और कैसे परमेश्वर ने हमें दे दिया है? Look at what this verse says. How has God given it to us? देखिए इन वचनों को कैसे परमेश्वर ने हमें दिया है। What is the answer? उत्तर क्या है? Yeah, the knowledge of him who has called us by glory and virtue. और मसीह उस ज्ञान के द्वारा जो कि है मसीह का उस सद्गुण को और उसके द्वारा बुलाया गया है। So simply by knowing Jesus Christ, और तो साधारण तरीके से मसीह यीशु को जानने के द्वारा God's divine power has made everything available to us. और परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो है उसे योग्य किया है। Everything we need for life and godliness. जो कुछ भी हमें जीवन को जीने की और पवित्रता को जीने की जरूरत होती है। Amen. आमीन। So everything what you need for life and godliness, God has already given to us. तो जो कुछ भी आपको जीवन के लिए और ईश्वरीय भक्ति के लिए जरूरत है परमेश्वर ने पहले ही वो दे दिया है। Amen. आमीन। Okay, let's go for our break and come back. ब्रेक में जाए फिर वापस आते हैं।